हमारे खुदावन यीशु की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक उसका दूसरा बाब 41 से 51 आयत तक। और उसके वालिदैन हर साल ईद फसह पर यरूशलेम को जाया करते थे। और जब वो 12 बरस का हो गया तो वो ईद के दस्तूर के मुताबिक यरूशलेम को गए। और जब उन दिनों को पूरा करके लौटे तो वो लड़का यीशु यरूशलेम में रह गया, मगर उसके माँ बाप को खबर न थी, बल्कि वो ये समझकर कि वो काफले में है एक मंजिल निकल गए और उसे अपने रिश्तेदारों और जान पहचानों में ढूंढने लगे। और ना पाकर उसकी तलाश में यरूशलेम को वापस गए। और उन्होंने 3 रोज़ के बाद उसे हैकल में उस्तादों के दरमियान बैठा उनकी सुनते और उनसे सवाल करते पाया। और जितने उसकी सुन रहे थे उसकी समझ और उसके जवाबों से मुतअज्जब थे, और वो उसे देखकर हैरान हुए। और उसकी माँ ने उससे कहा, बेटा तूने हमसे ऐसा क्यों किया? देख, तेरा बाप और मैं कुड़ते हुए तुझे ढूंढते थे। उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या तुम्हें ये ख्याल न था कि वो ज़रूर अपने बाप के घर में होगा? मगर जो बात उसने उनसे कही वो उसको ना समझे। तब वो उनके साथ रवाना होकर नासरत में आया और उनके ताबे रहा। और उसकी माँ ने ये सब बातें अपने दिल में रखीं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज़ दोस्तों, आज मुकद्दसा मरियम के बेदाग दिल की ईद मनाई जाती है। आइए इस मौके पर मुकद्दसा मरियम से दुआ करें। ऐ बेदाग कंवारी मरियम, मुझे तौफीक दे कि मैं मुकम्मल भरोसे, शादमानी और दिल की गहराइयों से तेरी तमजीद कर सकूं। बख्श कि मेरा उठना बैठना, जीना और मरना हमेशा तेरे ही साथ हो। अता कर कि मैं तेरी सरफराजी को दूसरों में बांट सकूं और तेरी सिताइश इस तरह कर पाऊं कि दुनिया में इसकी मिसाल न मिल सके। और जो लोग तेरी हम्दो तारीफ़ मुझसे पहले बयान कर चुके हैं, मैं उन सब पर सबकत ले जाऊं ताकि तेरी सिताइश हर ज़ुबान पर हो। तू खुदा के तमाम मुक़द्दसीन में से ज़्यादा पुरजलाल है। खुदा ने तेरे ही ज़रिए इस दुनिया को खल्क़ किया और तेरे ही वसीले उसने मुझे ज़िंदगी जैसी नेमत से माला माल किया। बख्श कि मैं तेरी हम्द व तारीफ़ बयान करने के काबिल बन सकूं। ए मेहरबान, ए बेदाग कंवारी मरियम, हमारे वास्ते दुआ कर। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।